सरकार तो पैसा कमा रही है, फार्म भरवा रही है, आने जाने खर्चे से रेवेन्यू कमा रही है, लेकिन बच्चे को तो कुछ नहीं मिल रहा। कह रहे हैं कि एआई बच्चे सीखेंगे तो अच्छी जॉब जो वो मिलेगी। अरे सर्वे युवाओं के लिए कुछ करेंगे। उन युवाओं को एक रोजगार होया करता हरियाणा में, फौज वो और खत्म कर दी, वो और बेच खाई। एजुकेशन के कितने अवसर बढ़ाएंगे, खेल के लिए कितने अवसर बढ़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है, जीरो है। ये वही बात होगी कि भाई जिसके पास है ना उन्हीं के लिए बढ़ावा मिल रहा है। तो पहले से हताश निराश थे, सरकार ने और हमारे ऊपर लाठी मार दी। खेती किले बेच के लोग सोच रहे हैं कि बाहर जाके दिहाड़ी करेंगे, ट्रक चला लेंगे, टेम्पू चला लेंगे, पेट्रोल पंप पे तेल डाल लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि ना यहाँ बजट है, ना यहाँ रोजगार है, ना यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ खेल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। क्या बंदूक उठाया है, जब खुश होते है तो गुंडे बने, सब ने बेरा मरना पड़ेगा एक दिन। पर को दिन तो ढंग से जी लिया, ये हमारे अपना बदमाशी चल रही है। यूरिया या उस टाइप का जो था किसानों के लिए वो महंगा कर दिया, तो गरीब आदमी को मारा जा रहा, अमीर के तो साथ है ये सरकार। तो यहाँ तो नौकरी दे नहीं रहे, और माँ बाप अगर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर पैसा भेज रहे तो उससे और पैसा ले रहे हैं टैक्स के नाम पे। स्कूलों वाले नहीं रहे, पढ़ाने वाले नहीं रहे, खिलाने वाले नहीं रहे, कुछ एआई वाले ट्रेनर कहाँ से लेके आएंगे। सरकार ये वही है जिसने कंप्यूटर का भी विरोध कराया था, तो ये बच्चे की नौकरी नहीं खा रहा। अब यहाँ का आलम ये है कि देख स्कूल टूट जाओ तो उसमें पढ़ने में 15 से 20 साल लग जाए, दोबारा स्कूल नहीं बनता। मेरे गांव में टूटा पड़ा, अब जाकर जाती हूँ। कोई एक महीने की छुट्टी पे है या कोई स्कूल में आएगी तो उनको फोन पे बात करने से फुर्सत नहीं है, बच्चों को तो पढ़ाएंगे। उनके घर वाले आते हैं, पूछते हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, ये है, अरे पढ़ा रहे हैं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका बच्चा ही कामयाब नहीं होने पा रहा, ये बोल। तो बोला भैया ये वो चीज तैयार कर दी कि आम आदमी को छोड़ो, जो भी ये मतलब निजी जो इमेज वगैरह तैयार करके जो रोजगार कमा रहे थे, या मतलब वकील की वकालत तक को खा जाएगी ये। दो जगह मार करने लग रही सरकार, एक तो युवा को राह भटकने पे मजबूर कर रही है, दूसरा सरकार आबादी को भी खराब कर रही है। कल देश के बजट की घोषणा कर दी गई है। बजट में युवाओं को क्या मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, महिलाओं को क्या मिलेगा, उद्यमियों को क्या मिलेगा, इन चीज़ों की घोषणा जो है वो कर दी गई है। इस वक्त हम रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में खड़े हैं और युवा मेरे साथ हैं कि युवाओं को बजट से क्या उम्मीद थी और उस उम्मीद के अनुसार युवाओं को जो मिला है उससे वो संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो बातचीत करेंगे, इधर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले भूपेंद्र राठी मेरे साथ हैं। राठी साहब, कल बजट की घोषणा कर दी गई है। बजट में युवाओं को जो उम्मीद थी उसके अनुसार क्या कहोगे, युवा खुश हैं? युवा को मिला क्या है? खासकर मैं अपने हरियाणा प्रदेश की बात करूं तो सरकार ने कोई नई यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कोई उसमें बजट में कुछ ऐलान नहीं किया। युवाओं को रोज़गार देने के लिए कोई ऐलान नहीं करा, युवाओं को कोई और सहूलियत देने के लिए कोई ऐलान नहीं करा। तो फिर मैं तो ये कहूँगा कि हम तो पहले से हताश निराश थे, सरकार ने और हमारे ऊपर लाठी मार दी। लेकिन सरकार तो कह रही है कि स्टार्टअप के लिए पैसा दिया जा रहा है, स्टेडियमों के लिए पैसा दिया जा रहा है और खेलो इंडिया मिशन की स्थापना की जाएगी। इन चीज़ों का होगा? दिया जा रहा है, दिख तो नहीं रहा। अगर स्टेडियम अच्छे होते तो हमारे जो बालक मरने लग रहे हैं स्टेडियम में, उनकी कैसे हत्या होती। अगर स्टेडियम ही छोड़ो आप, अगर कोई और युवा के लिए स्टार्टअप के लिए योजना आई होती तो फिर हरियाणा का युवा धक्के क्यों खाने लग रहा है दर दर दिल्ली में? क्यों प्राइवेट छोटी नौकरी पकड़ने को मजबूर है? सरकार ने सरकारी नौकरी तो निकालनी बंद ही कर दी। पेपर निकाल रहे हैं, बालक पेपर दे के आवे हैं, सांझ होने तक पहला पेपर लीक हो जाए है। सरकार तो पैसा कमा रही है, फार्म भरवा रही है, आने जाने खर्चे से रेवेन्यू कमा रही है, लेकिन बच्चे को तो कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन वो तो दावा ये कर रहे हैं एआई आधारित प्रोग्राम चलेंगे और युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार ये वही है जिसने कंप्यूटर का भी विरोध कराया था, तो ये बच्चे की नौकरी नहीं खा रहा। धरातल पे देखो ना आप, बेरोजगारी की फौज पड़ी है और सरकार अपने कागजी कार्रवाई में तो सरकार कुछ भी कह ले, ज़मीनी स्तर पे जो रहता है इंसान वो इस बात को भली बात ही जानता है कि उसका बच्चा 25, 26, 27 साल का हो लिया, 28 साल का हो लिया, उसके पास नौकरी नहीं है। नौकरी नहीं तो कोई उसका ब्याह कर राजी नहीं है। दो जगह मार करने लग रही है सरकार, एक तो युवा को राह भटकने पे मजबूर कर रही है, दूसरा सरकार आबादी को भी खराब कर रही है। भाई आज के टाइम पे कौन ऐसा परिवार है जो अपनी बेटी का रिश्ता एक बेरोजगार लड़के से करवाओगा? कोई भी नहीं है। तो सरकार तो दोहरी मार करने लग रही है। लेकिन जो दावे करे जा रहे हैं कि कई सेक्टरों में जो है पैसा इतना लगाया, गेमिंग सेक्टर में लगाया कि बच्चे एनिमेशन सीखेंगे और उससे रोजगार के अवसर जो है बढ़ेंगे। सरकार तो हर सहूलियत जो है ग्रामीण क्षेत्र तक देने के लिए तैयार है। सरकार ने अभी रिसेंटली इसी में एक चीज़ करी है। सरकार ने बोला है कि भाई जो टैक्स चोरी करते हैं उसको सरकार सजा ना दे के 30% उससे पैसा ले लेगी कि भाई तू पैसे भर दे, बाकी तेरा माफ़ हो गया। पहली बात, अगर उसने 100-200 करोड़ की चोरी करी होगी तो कागजा में सरकार के हाथ में 25-30 करोड़ होगा।
25-30 करोड़ का वो 30% भरवा के सरकार उसने बाइज्जत बरी कर रही है, तो सरकार बढ़ावा देने लग रही है। दूसरा आपने युवाओं का जिक्र कराया, हमारे बच्चों के पास यहाँ रोज़गार नहीं है तो वे विदेश जहाँ हैं वहाँ चाहे वे कोई भी काम करते हो, वहाँ जो भी पैसा कमाते हैं वो अपने परिवार के लिए यहाँ भेजते हैं। अगर उस बच्चे को वहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो माँ बाप जब यहाँ से पैसा भेजा तो सरकार ने उसमें बजट में इंक्रीजमेंट कराया कि उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी पड़ेगी सरकार को। मतलब जो बच्चा बाहर पढ़ रहा है उसकी फ़ीस अगर माँ बाप देंगे तो उसका टैक्स काट के पैसा जाएगा, जो पहले 2% था शायद बढ़ा के ज़्यादा कर दिया। तो यहाँ तो नौकरी दे नहीं रहे, और माँ बाप अगर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर पैसा भेज रहे तो उससे और पैसा ले रहे हैं टैक्स के नाम पे, तो दोहरी मार मार रहे हैं ना सरकार को। मतलब आप खुश नहीं हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। युवा हताश है और निराश है। ठीक है, क्या नाम है आपका? प्रदीप कल बजट आया है देश का, क्या लग रहा है? खुश हो, नाराज हो, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा? जी, युवाओं के लिए तो उस बजट में कुछ है ही नहीं। भाई साहब ने बताया तो दिया बात है। अब एक ही बात को कितनी बार बोल लो चाहिए। एक चीज़ तो ऐसी बता दो, आप सवाल पूछ रहे हो, आप ही बता दो क्या लगे आपको अच्छा। एआई आधारित सरकार कार्यक्रम देगी, बच्चों को रोजगार मिलेगा, स्टेडियम अच्छे बनाएंगे, खेलों की स्थापना सरकार कर रही है, क्या नहीं कर रही सरकार? सरकार सर जी, पहले बात तो आप जो एआई के बारे में पूछ रहे हो, एआई के बारे में लोग पढ़ाया तो जा नहीं रहा। एआई है क्या, उसका यूज़ क्या करना है मेरे को या युवाओं को यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, चलो एक तो एक ने बेरा एआई के रहे है और उन पता है सरकार ने क्यों यूज़ करना है। युवाओं को बेरोजगार करने के लिए एआई को बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि एआई बच्चे सीखेंगे तो अच्छी जॉब जो वो मिलेंगी। अरे सर वे कड़े युवाओं के लिए कुछ करेंगे। उन युवाओं को एक रोजगार होया करता हरियाणा में, फौज वह और ख़त्म कर दी, वह और बेच खाई। 4 साल के बालकी से कर दिए ना, उनके ब्याह हुए हैं ना भी कितने गिर रहे हैं। की करेंगे युवाओं खातर? हरियाणा का काम था कि नहीं कि तो खेला करते के फौज में भर्ती होया करते और तापान काम आएगा ना आएंगे इतने यारा। दोनों ख़त्म कर रखे, साई ख़त्म कर दी। कोचा की भर्ती हुई, आप बता दो कै साल हो लिए। मेरी वाइफ हरियाणा की सेकंड वह थी कोच, मतलब दूसरी लड़की थी जिसने बहादुरगढ़ उन्होंने माजरे से ही है कि गए आ गए दिल्ली साई में जाकर ना नौकरी मिली, हरियाणा में वैकेंसी नहीं लग 10 साल। लेकिन सरकार तो कह रही है हरियाणा में खेलो इंडिया की स्थापना भी करेंगे और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन भी मिलेगा। कब है करते तो कौन है? आप एक बता दो, एक स्टेडियम का निर्माण होया तो एक बता दो, एक कोच की भर्ती हुई है तो एक कोच की सिंगल वैकेंसी लकड़ी है, 12 साल हो लिए सरकार ने। और बताओ क्या चाहिए युवाओं ने? फिर नौकरी कौन आता है? खुश नहीं है। 2 अन्य कमा लिए बालक क्या थे बंदूक उठाए अंडे हैं। जब खुश होते हैं तो गुंडे बनाए, सब ने बेरा मरना पड़ेगा एक दिन। पर हड़ा को दिन तक ढंग से जी लिया, ये हमारे अपना बदमाशी चल रही है। जब सरकार चाहती ना युवाओं के लिए कुछ करना तो ये बदमाशी इतने ना बढ़ते हो। बदमाशी का सतर जो बढ़ रहा है यो सरकार के कारण बढ़ रहा है। सरकार तो इनको खत्म करने पे तुल रही है। सरकार शब्दा में तुल रही है ना, ग्राउंड सतह पर तो कौन तुल रही? एक आदमी एक बदमाश मारा गया हो तो। ठीक है, विनेश है मेरे साथ, युवा इनेलो के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। विनेश भाई, कल बजट आया देश का, युवाओं को क्या उम्मीद थी और क्या कुछ युवाओं को मिला, क्या लगा? नमस्कार मोहित भाई, आपको, आपके चैनल के सभी दर्शकों को, सभी साथियों को। देखिए, उम्मीद के तो कहीं नज़दीक भी नहीं है। बजट तो ये तो नहीं है कि पहली बार कोई बजट पेश हो रहा है, पहले बजट पेश हुए हैं। पहले वाले बजटों में आप ये बता दो कि पहले में ये किया है। अब तो ये उम्मीदें थी कि ठीक ठाक हो गया है, कि ये बार बार ये दोहराते रहे थे कि हमारी सरकार अगर अगली बार आएगी तो हम ये करेंगे, अगली बार आएगी तो ये करेंगे। तो ये होते होते तीसरी बार सरकार आ गई तो बजट भी पेश हो गया। बजट में ये खुद भी बता देना कि हमने ये बढ़िया कर दिया। हमारी छोड़ो, हम हमारे पास तो बहुत कुछ है बताने के लिए। हम MD यूनिवर्सिटी में खड़े हैं, हरियाणा की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी, शायद सबसे ज़्यादा युवा जो है शिक्षित, मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहा है यहाँ पे। कितने सारे युवा यहाँ पे, मतलब अंदर ग्राउंड है, स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे हैं, खेल से जुड़े हुए हैं। कोई भी आप खेल को लेके, बजट में कुछ भी खेल को लेके आए हो कि भाई खेल को ये बढ़ावा मिलेगा, यहाँ से खिलाड़ी तैयार होंगे। बजट में कुछ भी ऐसा तैयार किया हो, भाई कोई नया कॉलेज कोई आया हो, कोई नई यूनिवर्सिटी अगर आई हो, कोई नई वैकेंसी अगर आई हो बच्चों के लिए, मतलब युवाओं के लिए, कोई भी कुछ भी लेके आए हो तो कुछ भी नहीं लेके आए हैं। हमेशा की तरह वही निराशा हाथ लगी है। बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ार था, पता नहीं रोज़गार के कितने अवसर बढ़ाएंगे, एजुकेशन के कितने अवसर बढ़ाएंगे, खेल के लिए कितने अवसर बढ़ाएंगे, पता नहीं क्या क्या देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं आया, जीरो है। ये वही बात होगी कि भाई जिसके पास है ना उन्हीं के लिए बढ़ावा मिल रहा है। सरकारी अगर बात कर रहे हैं तो पढ़ रहे थे हम कि बड़ी गाड़ियाँ सस्ती हो जाएंगी। बड़ी गाड़ियाँ कौन खरीदेगा? बड़ी गाड़ियाँ तो वही लोग खरीदेंगे जिनको रोज़गार की ज़रूरत नहीं है, जिनको शिक्षा की ज़रूरत नहीं है।
जिनके स्कूल उनके घर के पास में जो बड़े बड़े स्कूल हैं, जहाँ पे हमारे जैसे आम आदमी बच्चों का एडमिशन कराने की भी नहीं सोच सकते, ये तो उन लोगों के लिए बजट आया सारा। विमान का ईंधन सस्ता हुआ है, वो ईंधन आम आदमी पे कहाँ लागू हो रहा है? कुछ उर्वरक जो यूरिया या उस टाइप का जो था वो किसानों के लिए, वो महंगा कर दिया। तो गरीब आदमी को मारा जा रहा, अमीर के तो साथ है ये सरकार पूरी तरह से। तो पढ़ के देखना आपके भाई, खाद बीज अगर महंगा हो रहा, कहाँ से किसान कहाँ से खेती करेगा, कहाँ से काम करेगा? युवाओं को अगर हम आम आदमी हैं, हम आम घरों से हैं, जो भी बच्चे हैं, उनके लिए खेल नहीं मिल रहा, शिक्षा नहीं मिल रही, यूनिवर्सिटी कॉलेज नहीं मिल रहे, पुराने ही बंद हो रहे, नए तो छोड़ो, नए तो कहाँ खुलेंगे? तो युवाओं के कहीं नज़दीक भी नहीं है बजट, युवाओं के लिए, आम आदमी के लिए ना ये सरकार है ना ये बजट है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है एआई आधारित प्रोग्राम चलेंगे, युवाओं को टूरिस्ट स्थलों पर जो है गाइड के लिए भी उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, हर सुविधा जो है सरकार देने के लिए तैयार है, खिलाड़ियों के लिए तत्पर है। मोहित भाई जी देखिए, आप पहले भी पूछ रहे थे एआई के बारे में, आप पूछ रहे हो प्राइवेट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं ना, मेरा बहुत अच्छा एक दोस्त है जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, तो वो कल परसों ही बैठे बैठे हम डिस्कस कर रहे थे इन चीज़ों को लेके, तो वो एआई से संबंधित कुछ चीज़ें बना रहा था। तो बोला भैया ये वो चीज़ तैयार कर दी कि आम आदमी को छोड़ो, जो भी ये मतलब निजी जो इमेज वगैरह तैयार करके जो रोजगार कमा रहे थे, या मतलब वकील की वकालत तक को खा जाएगी एआई। भले अगर हमारे से पूछोगे ना, तो भला बस छोटा सा एक 300-500 रुपये का कोई अलग सा सॉफ्टवेयर डलेगा, इतने से का रिचार्ज है, भला शायद हम लोगों की जरूरत ना पड़े। जो ग्राफिक्स वगैरह जो और चीज़ें जो तैयार करवा रहे थे लोगों से, जिनसे कहीं ना किसी युवा को रोजगार मिल रहा था, चाहे वो कम मिल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं सीटिंग थी उसके पास कि वो बैठ के उस पर काम कर सकता था, वो सब हटा दिए। आपके पास फ़ोन, आप एआई निकालो, वो हालांकि वो समझा रहा था प्राइवेट सेक्टर में, उसको तो ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को तो नॉलेज नहीं है, वो समझा रहा था, तो चीज़ें ये समझ में आ गई कि वो अकेला बंदा बैठ के वो सारी चीज़ें कर देगा जो 20 आदमियों की टीम बैठ के कर रही थी। ये एआई है, एआई से रोजगार कहाँ बढ़ा ये बताओ? एआई से तो खत्म कर दिया सब कुछ। जो लोग बेरोजगार हैं उनको एआई आधारित ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद उनको रोजगार मिलेगा। मोहित भाई देखो, ये दावा है आप सरकार का। ट्रेनिंग की बात कर रहे हो, ट्रेनिंग तो शिक्षा ही नहीं दी जा रही। स्कूलों में मास्टर नहीं है, यूनिवर्सिटियों में कोई प्रोफेसर नहीं है, कोई नई वैकेंसी नहीं आ रही, जो स्टेडियम जो वो खाली पड़े, कोच नहीं है। एआई के कहाँ से आएंगे? ये नए ट्रेनर कहाँ से आएंगे? पुराने ट्रेनर खो दिए सब कुछ। स्कूलों वाले नहीं रहे, पढ़ाने वाले नहीं रहे, खिलाने वाले नहीं रहे, कोच। एआई वाले ट्रेनर कहाँ से लेके आएंगे? कहाँ से लेके आएंगे? कैसे भर्ती करेंगे? उम्मीद क्या थी आपको, बजट से क्या उम्मीद थी, क्या होना चाहिए? देखिए, उम्मीदें आम आदमी को जो उम्मीदें रहती हैं, आम आदमी की उम्मीदें रहती है वो सबसे पहले शिक्षा की है और फिर खेल की है। क्योंकि आम आदमी के पास ये दो ही चीज़ होती है, या तो बच्चा पढ़ेगा या तो खेल लेगा। या तो पढ़ाई के लिए ऐसा बजट आना चाहिए कि भाई नए स्कूल खुल रहे हैं, नई यूनिवर्सिटी आ रही है, नए कॉलेज आ रहे हैं, कुछ ऐसे भाई लैंग्वेज के कोर्स हैं, कुछ और कोर्स हैं, बच्चे मतलब इन बजटों को देख के बच्चे बाहर जा रहे हैं। और ये जो धीरे धीरे जो पंजाब से चला था ये सिस्टम, ये हरियाणा में घुस चुका है कि ये जो लोग जमीन बेच बेच के जा रहे हैं ना, ये इनके बजट के इन्हीं की वजह से हो रहा है ये सारा काम। ये बजट ये पहले से ही पेश करते आ रहे हैं, उन बजटों को देखते हुए लोग भाग रहे हैं यहाँ से। खेती किले बेच के लोग सोच रहे हैं कि बाहर जाके दिहाड़ी करेंगे, ट्रक चला लेंगे, टेम्पू चला लेंगे, पेट्रोल पंप पे तेल डाल लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं रहा जाएगा, क्योंकि ना यहाँ बजट है, ना यहाँ रोजगार है, ना यहाँ शिक्षा है, ना यहाँ खेल है, यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए लोग भाग रहे हैं। नए नए युवा देख लो आप, दो ही तरह के तो बचे हुए हैं, या तो वो हैं जिनके पास उम्मीद है, बाहर नहीं जा सकता कि यहाँ कुछ ना कुछ करेंगे, जिसकी गुंजाइश है वो सब यहाँ से जा रहे हैं। कोई तो ऐसी चीज़ आए कि जिसके आधार पे बच्चों को ये लगे कि अब यहाँ रुकेंगे, हमारी मेहनत यहाँ से ऐसे सफल होगी, बजट में हमारे को ना अब नई नौकरियाँ देंगे या खेल को बढ़ावा देंगे। अब खेल का भी वो चीज़ मान के चलो आपके, कोई बच्चा खेल गया है इंटरनेशनल, कोई ओलंपिक खेल गया है, ओलंपिक वाले को तो अपने आप ही मिल जाएगा। बजट किसको चाहिए? बजट उसको चाहिए जो वहाँ की तैयारी के लिए घर से सुबह बैग उठा के आ रहा, जूते पहन के आ रहा। बजट उनको चाहिए है, उनको कोच चाहिए, उनको ग्राउंड चाहिए है। और ये बजट पहले भी तैयार किया था इन्होंने, पहले भी पास किया, तो भी खिलाड़ियों के लिए बताया गया था। ये बजट पास करने के बाद अभी अभी दो पीछे होनार खिलाड़ी, एक अपने यहाँ मैम के पास से, एक बहादुरगढ़ से, दो बच्चे जिनकी हत्या हुई है, ये पहले भी बजट तैयार किया था कि खिलाड़ियों को हम बहुत कुछ देंगे। मतलब इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है कि जर्जर हालत, एक पोल ठीक नहीं कराया गया जो खराब होने को हो, जिसकी वजह से दो बच्चों की हत्याएं कर दी सरकार ने। वो क्या बजट लेके आएगी? क्या उम्मीद लगा रहे हो आप? ठीक है, क्या नाम है आपका? सुमित मलिक भाई। सुमित, कल देश का बजट आया है, बजट के बारे में क्या है आपके विचार? युवाओं के लिए अच्छा बजट बताया जा रहा है, एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी, टूरिस्ट गाइड की ट्रेनिंग दी जाएगी, खिलाड़ी तैयार किए जाएंगे, स्कूलों के लिए विशेष है, युवाओं के लिए क्या कुछ मानते हो बजट में?
भाई साहब मेरे हिसाब से तो बजट में युवाओं के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जो अभी हम खासकर अपनी बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की, आज के दिन हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी में नंबर 1, गुंडागर्दी में नंबर 1, और जितने भी आप बता रहे हो कि एआई वगैरह जो कर रहे हैं, एआई जितने बेरोजगारी और बढ़ाएगी ना कि इसकी घटाएगी। कैसे? जितने आप बंदे जो काम करने लग रहे हैं, फोटोग्राफ, कोई फोटोग्राफी करके काम कमा रहा है, कोई अपना कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो एआई सबका काम खा जाएगी। और एआई के जितने फायदे उससे ज़्यादा नुकसान भी हैं। हम जितने वाले फोटो अपलोड जितने कर रहे हैं, एआई से आप किसी का फोटो किसी के साथ लगा लो। उससे पीछे ही एक एमपी के शायद एक लेडीज़ ने वो भी करा था, सुसाइड भी करा है उसके लिए। तो फायदा क्या है सरकार का इसमें? तो बजट से क्या उम्मीद थी आप? बिल्कुल निराधार। बजट से उम्मीद बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इसने हमारे प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया बजट ने। उम्मीद क्या थी, क्या होना चाहिए बजट में? क्या आप मतलब आम युवा क्या मानता है, क्या होना चाहिए बजट में? आम युवा को क्या चाहिए? हमें कोई रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, वो दोनों ही फैले, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि हम टूरिस्ट गाइडों को भी 10,000 लोगों को जो है रोजगार देंगे, 10,000 स्थलों के लिए। क्या कहोगे उस पर? भाई साहब टूरिस्ट गाइड दे आ रही है। हरियाणा में कौन सा टूरिस्ट हब है बताओ आप? हरियाणा प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं है इसमें। क्या होना चाहिए था? इसमें बे शिक्षा को मान लिया अपनी यूनिवर्सिटी है जितनी भी हरियाणा के अंदर, इनको बढ़ावा देना चाहिए था। कोर्स नए लागू करने चाहिए थे। जिन्हें स्कूल बंद पड़े उनको दोबारा चालू करना चाहिए था। टीचर उनमें भर्ती ज़्यादा करनी चाहिए थी। अब यहाँ का आलम ये है कि एक स्कूल टूट जाओ तो उसमें बनने में 15 से 20 साल लग जाए, दोबारा स्कूल नहीं बनता। मेरे गांव में टूटा पड़ा, आप जाके दिखा दूंगा। कौन सा गाँव? खरावड़ गांव है। खरावड़। हाँ जी। कौन सा स्कूल टूट रहा है? लड़कों वाला स्कूल है। लड़कों वाला स्कूल टूट रहा है। हाँ, कितने दिन हो गए? उसने 1.5 साल हो गया और बना भी नहीं गा वो। कारण? कारण कि बजट ही नहीं है सरकार के पास। टीचर पूरे नहीं हो रहे हैं तो। अच्छा, तो ये एक नई बात सामने है। क्या नाम आपका? रोहित मलिक, रोहित। कहाँ से? गांव खरावड़ से। खरावड़ से। तो युवाओं के लिए ये बजट था, क्या लगा है बजट में? क्या आया, क्या आना चाहिए था, या जो आया उससे आप सहमत हो, नहीं हो, क्या है? भैया बात ही है कि सहमत तो बिल्कुल आई नहीं। कोई भी है, काफ़ी सारे दोस्तों से मैंने बात करके देखी, इससे कोई भी खुश नहीं है। कारण? कारण ये है कि उनको लग रहा है कि भाई हमारे लिए इनकी कोई फ़ायदेमंद चीज़ आई नहीं। क्योंकि जो बच्चे हम भी खुद थे कभी 2-3-4 साल पहले कि सुबह 4 बजे उठ के जाते थे स्टेडियम, तो इन्हें छोड़ दिया। स्टेडियम में कोई कोच वगैरह था ही नहीं। कोच क्या देखता कि उसकी फैमिली के बच्चे या उसके रिलेशनशिप के बच्चे, 2-3 बच्चे पकड़ेगा, उसको सिलेक्शन करवा देगा कहीं ना कहीं पैसे दे के। हमारे से क्या बोल रहे हैं, कोई भी बोल देगा कि भाई 5 लाख दो, 10 लाख दो, 20 लाख दो, आपका पेपर करवाएंगे, आपको नौकरी लगवाएंगे। हम इसी भरोसे पर जाके पेपर दे के आते हैं। उसके बाद में क्या करें, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, पेपर लीक हो गया, हमारे पैसे भी वापस नहीं आते। जो हम रोजगार, अपनी नौकरी के लिए दे रहे हैं पैसे के, भाई हमें सरकार तो कुछ दे ही नहीं रही, हम अपनी तरफ से कुछ करके सफल हो जाएं। और बाकी रही दूसरी बात, तो बड़े भाई सुमित मलिक हैं, ये गांव खराड़ से, इन्होंने बताया कि अभी एक जो लड़कों वाला स्कूल है गवर्नमेंट हो, अभी उसकी बोली लगी थी पुरानी बिल्डिंग की, वो टूट गई है। अभी वो जो दूसरे उसके कमरे बचे हुए हैं वो बिल्कुल डैमेज है, वो नया बनने को तैयार नहीं सका। और सरकार बोलते हमारे पास में अभी बजट नहीं है। और दूसरी बात उसके साथ में ही है, गर्ल्स स्कूल है, वो भी गवर्नमेंट है। उसके लिए गवर्नमेंट ने पास किया था, 12 कमरों का स्कूल किया था, और उसमें 12 क्लास है, 12 ही कमरे हैं। उसमें से रह गया अभी प्रिंसिपल रूम, म्यूजिक रूम, लाइब्रेरी, अच्छा स्टाफ रूम रह गया, रसोई रह गई। ये मतलब कि 4-5 रूम तो ऐसे ही कट गए, बच्चे कहाँ पे बैठेंगे, टूटे फूटे बेंच पड़े हैं, वाटर कूलर की सुविधा नहीं है, स्टेज की सुविधा नहीं है। ये बताओ। अभी हमारे गांव में सरपंच हैं दीपक मलिक जी, उन्होंने पंचायत के बजट से वहाँ पे पार्क प्रोवाइड करवाया। हमारे गांव में एलपीएस है, उनके एमडी हैं राजेश जैन जी, वो भी हमारे गांव के लिए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अभी उन्होंने देखा कि भाई हमारे गांव के युवा जो हैं प्राइवेट स्कूल के बजाय, हमारे गांव के सरपंच भी कोशिश करे कि प्राइवेट स्कूल के बजाय गवर्नमेंट में पढ़े। हमारे गवर्नमेंट स्कूल के टीचर ही ऐसे हैं, उनको अपने फ़ोन से अपनी फैमिली से फुर्सत नहीं है। कोई 1 महीने की छुट्टी पे है या कोई स्कूल में आएगी तो उनको फ़ोन पे बात करने से फुर्सत नहीं है। बच्चों को जब पढ़ाएंगे, उनके घर वाले आते हैं, पूछते हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, ये है, अरे पढ़ा रहे हैं हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपका बच्चा ही कामयाब नहीं होने पा रहा, ये बोल रहे हैं। मतलब जो सरकार दावा करती है धरातल पे नहीं है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी, हम तो वही बोले ना, ग्राउंड लेवल पे आके चेक करके दिखाओ ना कि भाई यहाँ पे है। अभी जुबान से तो कोई भी कुछ भी बोल देगा, न्यूज़ में बोल देगा, या अखबारों में छपने से, न्यूज़ आने से कुछ सफल नहीं होता ना बड़े भाई। तो क्या होना चाहिए, मतलब आपको क्या लगता था बजट में क्या मिले युवाओं को? बजट में मिले क्या कि एक देखो, प्राइवेट स्कूल में क्या कौन पढ़ा सकता है, जिसके पास पैसा है। जो गरीब है वो तो गवर्नमेंट में ही पढ़ाएंगे। अभी गवर्नमेंट स्कूल के हमारे उन्होंने कि ये था कि बढ़िया बजट करके सभी बिल्डिंगों को तैयार करवाना चाहिए था, उनमें बढ़िया टीचर देने चाहिए थे, सक्सेस ये होना था। अच्छी रही बात दूसरी, हमारे अभी इन्होंने के बजट में किया कि भाई स्टेडियम अच्छे बनेंगे। स्टेडियम तो अच्छे बनेंगे, पर स्टेडियम में बच्चा तैयारी करके जाएगा क्या कि 4 साल की भर्ती होगी, 4 साल के बाद तो हम घर पे ही बैठ के वापस, उसका हमारा तो आगे तो कुछ भी नहीं है।
या तो हम फिर ऑटो चलाएंगे या किसी के घर पे झाड़ू पोछा करेंगे। किसी कंपनी में भी नौकरी नहीं, कंपनी में भी आसपास में क्या बोलते कि भाई हम तो लोकल को लेंगे नहीं, हमें एक बिहारी चाहिए, क्योंकि बिहारी करता है तो 10 घंटे की नौकरी 5,000 रुपये में, और हम वहाँ के जब 6 भी मांग लेंगे तो बोलेंगे 12 घंटे की तो नौकरी, उसके अलावा अपने घर पे रहो, तो कराएंगे नहीं। उसमें हमें फ़ायदा क्या हुआ? हमारे तो जो मतलब कि युवा लड़के हैं वो अभी मैंने देखा कि वो चल रहे नशे की तरफ बहुत ही ज़्यादा। और रोहतक में तो खुला ही नशा बिक रहा है, रोहतक नहीं, अपने पूरे हरियाणा में खुला नशा बिक रहा है। सभी ऐसे ही शाम को देख लो आप, कहीं ना कहीं पे दिन में भी मेरे को बहुत सारे लड़के देखे हैं, मैं उनसे बोलता हूँ भाई क्यों नशे कर, बोला भाई करे क्या। सरकार तो नशा मुक्त हरियाणा का दावा कर रही है, आप कह रहे हो नशा बिक रहा है। बिल्कुल बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। यहाँ पे तो न्यूज़ में भी कई बार आती है कि वहाँ से लेडीज़ पकड़ी है नशे वाली, फिर 2 दिन बाद में वहीं पे मिलती है। वे लेडीज़ क्या करती है, 100-200 अपने नशे के कमाती है, 1 महीने में 5,000 रुपये सरकार को देगी रिश्वत के, अपना हो गया उसका काम। ठीक है, तो ये बजट आया है, बजट के ऊपर युवाओं ने अपने विचार रखे हैं, आप लोगों ने सुने हैं कि युवा जो है बजट से उम्मीद क्या कर रहे थे और बजट में जो युवाओं को दिया गया है उससे युवा जो है वो कितना सहमत है। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया।